नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। शिमला में गिरा न्यूनतम तापमान, राज्य में एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। नवंबर नजदीक आते ही प्रदेश में पारा भी गिरने लगा है। शिमला में रातें ज्यादा ठंडी होने लगी है। शिमला में 27 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मंगलवार को ये 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जबकि अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। हिमाचल स्कूलों में किचन गार्डन बनाने में हिमाचल देश में 5वें स्थान पर। मिड डे मील में परोसी जा रही सब्जियां। सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाने में हिमाचल प्रदेश ने बाजी मारते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। लक्षद्वीप, असम, चंडीगढ़ और उड़ीसा के बाद हिमाचल के 90% स्कूलों में मिड डे मील में ताजा सब्जियां परोसी जा रही है। प्रदेश के कुल 14,725 स्कूलों में से 13,307 में एमडीएम कार्यकर्ता विद्यार्थियों के सहयोग से किचन गार्डन की देखभाल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई यूडाइस रिपोर्ट 2024-25 में हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना को सराहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप में 100%, असम में 98.5%, ओडिशा में 97.5% और चंडीगढ़ में 98.3% सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। एचआरटीसी का बड़ा फैसला, अब फ्री सफर के लिए हिम बस कार्ड होगा अनिवार्य, जानिए पूरी प्रक्रिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से RFID आधारित हिम बस कार्ड प्रणाली लागू की है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल के अनुसार अब प्रदेश भर में इन लाभों को प्राप्त करने के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। कार्ड न होने पर यात्री को पूरा किराया देना होगा। कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हालांकि इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आवेदन प्रक्रिया और शुल्क, पात्र आवेदक एचआरटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन विकल्प के माध्यम से हिम एक्सेस पोर्टल पर हिम एक्सेस आईडी बनानी होगी। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही स्वीकार किए जाएंगे। नवंबर दिसंबर में होंगी स्नातकोत्तर बीटेक और BLLB परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, BA, LLB, ऑनर्स और बीटेक पाठ्यक्रमों की नियमित और रीअपियर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा संचरण शाखा की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होंगी। परीक्षाओं के फॉर्म 10 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार विलंब शुल्क लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों और निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दें जिनका प्रवेश स्वीकृत हुआ है। इसके लिए प्रत्येक संस्थान को अपने पहचान क्रमांक के माध्यम से परीक्षा फॉर्म स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सभी विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों और निदेशकों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पात्र सभी छात्र निर्धारित तिथि तक फॉर्म भर ले। यदि किसी छात्र को फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आती है तो उसे अपने संबंधित विभाग या कॉलेज प्रमुख से संपर्क करने के लिए कहा गया है।